हर एक स्टूडेंट को ये कॉमन डाउट होता है कि भैया हमें कॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे या फिर ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। काफी सारे पेरेंट्स की क्वेरी आती है कि हमें कोर ब्रांचेस जो है लेना चाहिए टॉप कॉलेजेस में, या फिर हमें मीडियम लेवल के कॉलेजेस में टेक ब्रांच को लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स आपको मैं बताता हूँ। ये डिसाइडिंग फैक्टर्स आपके लिए हेल्प करेंगे कि आपको कॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। 3 ऐसी शिफ्ट थी जिसमें 8 बोनस मार्क्स मिले, तो जिनको 8 बोनस मार्क्स मिले डेफिनेटली आपके रैंक काफी अच्छे आने वाले एज कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट्स। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ब्रांच वर्सेस कॉलेज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक कॉमन डाउट होता है कि भैया हमें कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ब्रांच को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे आप लोग ने अभी 2-3 वीडियोस देख भी लिए होंगे। पुणे के कॉलेजेस को हम लोग ने कवर किया। अगर आपके कम मार्क्स है तो पुणे में कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल है, एज वेल एज मुंबई के कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल है, उसको भी हम लोग ने कवर किया है। डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो आया है, और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, स्पॉट राउंड नहीं कंडक्ट हो जाता है, तब तक ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आने वाले इसी चैनल पे। तो आप मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है एंड प्लेलिस्ट को भी सेव करके रखना, क्योंकि सारे वीडियोस जो है इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, जो पहली बार इस चैनल पे आया है, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करके रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि वहां पे सारी एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट, सारी डेट्स, सब कुछ वहीं पे शेयर किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको कमेंट पिन सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर साल हर एक स्टूडेंट को ये कॉमन डाउट होता है कि भैया हमें कॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे या फिर ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। अगर मैं बताऊं तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए ना डिपेंड करता है। लाइक कोई स्टूडेंट को हायर स्टडीज के लिए जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए ब्रांच ज्यादा उतना मैटर नहीं करेगा, उसके लिए कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, जिसको एमएनसी कंपनी में जॉब करनी है, अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, अच्छा प्लेसमेंट लेना, हाई पैकेज लेना है, उसके लिए डेफिनेटली जो है ब्रांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे इस वीडियो में ना मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, अभी देखो यहाँ पे कॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए या ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये हर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक कुछ कंडीशंस होती है, कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। अब वो डिसाइडिंग फैक्टर्स से जो है आप आसानी से जो है डिसाइड कर सकते हो कि लाइक मुझे किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। लाइक सपोज कोई एक XYZ स्टूडेंट है एंड उसने 95 परसेंटाइल स्कोर किया है सीईटी एग्जाम में, ठीक है, 95 परसेंटाइल। अब उसके पास जो है दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो वो वीआईटी पुणे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 95 परसेंटाइल गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब ये देखो, ये जी ओपन जनरल ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है, GSC मतलब SC कैटेगरी का कट ऑफ है, ST कैटेगरी का कट ऑफ है। अब ये जो कट ऑफ का जो पीडीएफ है ना, ये आप जो है डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करो FE 2023, आप सभी स्टूडेंट को ये पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, ऑफिशियल कट ऑफ पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कट ऑफ को हम लोग को कैसे देखना है, कैसे हमको जो है लिस्ट बनानी है कॉलेज की इन कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आपको कट ऑफ कैसे देखा जाता है और ये सारी चीजें क्या है। NT1, अब यहाँ पे GOBC है, GOBC के बाद LOBC होता है, LOBC मतलब वो गर्ल्स के लिए होता है। ऐसे बहुत सारे रैंक आपको देखने को मिलेंगे, EWS के रैंक, TFWS के कट ऑफ, ऐसे बहुत सारे कट ऑफ होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे उसको आपको देख के जो है एक कॉलेज की लिस्ट बनानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, वीआईटी पुणे का कट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 95 गया है। अब यहाँ पे देखो इसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो वीआईटी पुणे का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले, या तो वो DY पाटिल पिंपरी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले। अब यहाँ पे अब ये स्टूडेंट क्या सिलेक्ट करेगा, देखो यहाँ पे दोनों मैकेनिकल का और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, DY पाटिल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो है 95 परसेंटाइल गया है। तो यहाँ पे अब ये स्टूडेंट क्या सिलेक्ट करेगा। लाइक अब वीआईटी की मैं बात करूं, वीआईटी जो है टॉप 3 में आता है, COEP PICT, देन उसके बाद डायरेक्टली वीआईटी ही आता है पुणे रीजन में। अब यहाँ पे अब इसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आप ये वीआईटी पुणे सिलेक्ट करता है तो टॉप 3 कॉलेज में जा सकता है, अगर ये DY पाटिल पिंपरी सिलेक्ट करता है तो टॉप 15 कॉलेजेस में जा सकता है। अब यहाँ पे इसको बहुत सारी चीजों को सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। लाइक अगर मैं अभी प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, DY पाटिल पिंपरी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ मैकेनिकल से ज्यादा गया है। भले वीआईटी टॉप 3 में आता है, लेकिन मैकेनिकल के तो उतने प्लेसमेंट नहीं है एज कंपेयर टू DY पाटिल पिंपरी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के। तो डेफिनेटली अगर आप प्लेसमेंट की टर्म्स में बात कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है DY पाटिल पिंपरी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है वीआईटी पुणे जो टॉप 3 में आता है पुणे में, तो आप वीआईटी पुणे को चूज करते हो। तो ऐसे ना बहुत सारे आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। तो हर एक कॉमन डाउट सारे पेरेंट्स का ये भी होता है।
मैं लास्ट 3 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, काफी सारे पेरेंट्स से भी मेरी इंटरेक्शंस होती है, लाइव सेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स की, काफी सारे पेरेंट्स की क्वेरी आती है कि हमें कोर ब्रांचेस जो है लेना चाहिए टॉप कॉलेजेस में, या फिर हमें मीडियम लेवल के कॉलेजेस में टेक ब्रांच को लेना चाहिए। अब इन सब डिसीजन के लिए ना आपके लिए कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स है। वो डिसाइडिंग फैक्टर्स जो है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा। अब देखो ये सारी चीजें जो है ना पर्सनल काउंसलिंग में भी काफी अच्छे से और डिटेल में डिस्कस की जाती है। लाइक आपके डिजायर कॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके डिजायर ब्रांच के अकॉर्डिंग, आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, आपके जो परसेंटाइल है, आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग जो है कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, तब जाके आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलता है। देखो ये पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में ना सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है ना आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। अगर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, कॉलेज का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो वहां पे जो है आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो, आपको वहां पे कोई गलत कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर सपोज आपने पहला ही कॉलेज ऐसा सिलेक्ट किया, 95 परसेंटाइल आ रहा है एंड 95 परसेंटाइल वाला ही कॉलेज आपने पहला सिलेक्ट कर दिया, तो वो डायरेक्ट ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ना ही आप कैप 2 के लिए एलिजिबल हो, ना ही कैप 3 के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारी चीजें, कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दे, ब्रांच को ज्यादा प्रेफरेंस दे, कौन से कॉलेजेस में प्लेसमेंट कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें जो है काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग में, पर्सनल काउंसलिंग इस बैच में जो है लाइव सेशंस कंडक्ट किए जाने वाले, और एज वेल एज हम लोग के कल से जो है लाइव सेशन भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो बैच 1 के लिए ज्वाइन कर सकता है। 1500 रुपीज फीस है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट फीचर्स देख सकते हो। एडमिशन कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग से लेके स्पॉट राउंड तक आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी इस काउंसलिंग में। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स है, और बिलीव मी इतने सारे फीचर्स आपको 1500 रुपीज में कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। अगर आप इस काउंसलिंग में एनरोल भी करते हो तो आप सभी स्टूडेंट्स को, जब आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे उसके बाद भी आप सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये बैच आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। अगर आप चाहते हो इसके रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हो, लास्ट ईयर के रिव्यू वीडियोस भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरी है ये 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहां पे नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है काउंसलिंग में। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको अगर इस बैच में एनरोल करना है। तो अभी आते हैं हम लोग, अगर आपको टेक ब्रांच में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले देखो कौन कौन से टेक ब्रांचेस है। टेक ब्रांचेस यानी कि देखो सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये 2 डिफरेंट ब्रांच है। ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस अलग अलग है। अभी अगर मैं मुंबई रीजन के कॉलेजेस की मैं बात करूं तो मुंबई रीजन के कॉलेजेस में ना मोस्टली कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको ये ब्रांच देखने को मिलेगी, नॉट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत सारे कॉलेजेस में है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई एमएल, डेटा साइंस, एआई एमएल, एआईडीएस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ईएनसीएस साइंस, ये भी ब्रांच लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई है काफी सारे कॉलेजेस में। नॉन टेक्निकल ब्रांच कौन कौन से होते हैं, कोर ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, देन टेक्सटाइल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो नॉन टेक्निकल में आते हैं। तो आप इसमें देखो सबसे पहली चीज, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो सबसे बेसिक, ये जो है बेसिक फंडामेंटल है। प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो अल्टीमेटली आप यहाँ का ट्रेंड देखोगे, प्लेसमेंट वाइज अगर आप ट्रेंड देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे टेक ब्रांच में आपको ज्यादा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी, अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि आप कोर ब्रांचेस के लिए जा सकते हो। अब कोर ब्रांचेस सिलेक्ट क्यों करना चाहिए, देखो यहाँ पे एज कंपैरेटिवली, यहाँ पे अगर आप टेक ब्रांचेस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बहुत ज्यादा लोड रहेगा आपको। लाइक यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम सब्जेक्ट्स भी आपके डिफिकल्ट होंगे, असाइनमेंट्स वगैरह होंगे, और यहाँ पे आपको कोर ब्रांचेस में उतनी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स आपको मैं बताता हूँ। ये डिसाइडिंग फैक्टर्स आपके लिए हेल्प करेंगे कि आपको कॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए या ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो सबसे पहला जो है ना डिसाइडिंग फैक्टर में सबसे पहला आता है आपका रैंक, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना आपके काउंसलिंग में वो रैंक ही है। और जब तक आपका रैंक नहीं समझ में आता है ना तब तक कोई भी नहीं आपका प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जब आपका एक क्लियरली एक यूनिक रैंक आ गया, सारे स्टूडेंट को एक यूनिक रैंक मिलता है, सपोज अगर आपका रैंक 10,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, तो क्लियर पिक्चर हो जाती है कि आपको जो है इन इतने कॉलेजेस में आपको ये कॉलेजेस में आपको ये ब्रांच मिल रही है। सपोज अगर अच्छा रैंक आया ना तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दी टेक ब्रांच। अगर सपोज उतना अच्छा रैंक नहीं आया तो उस रैंक पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है आप सभी स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फर्स्ट पे वो है रैंक। ठीक है, सेकंड पे जो है प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज। अब जैसे मैंने बताया,
अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया 95 परसेंटाइल वाले का, अब उसके पास दो ऑप्शन थे कि वो टॉप 3 कॉलेज के लिए भी जा सकता था या फिर टॉप 15 कॉलेजेस के लिए भी जा सकता था। ऐसे ही आपके पास भी प्रेफरेंस रहेंगे, जब आपका रैंक डिक्लेयर होगा आपके पास ऐसे भी प्रेफरेंस रहेंगे कि आपको जो है टॉप 3 टॉप 5 कॉलेजेस में जाना है या फिर टॉप 15 टॉप 20 कॉलेजेस में जाना है। तो आपको ये भी देखना होगा कि उसमें टॉप 5 कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है और टॉप 15 टॉप 20 कॉलेजेस में आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। अगर आपने ये इतना देखा, उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि टॉप 5 कॉलेज में कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट कैसी है और टॉप 15-20 कॉलेजेस में अपने जो टेक ब्रांचेस के लिए आप एडमिशन ले रहे हो वो टेक ब्रांचेस का प्लेसमेंट कैसा है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट कब एप्लीकेबल नहीं रहेगी, सपोज अगर आपको प्लेसमेंट के लिए बैठना ही नहीं है, हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन बचता है आपके लिए, जो आपको बेटर कॉलेज मिले उसके लिए आप टॉप 5 कॉलेजेस के लिए जाओ। ठीक है, हायर स्टडीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड फोर्थ जो है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स का भी ऐसा एक ड्रीम होता है कि लाइक उनका बेटा बेटी जो है एक अच्छे एमएनसी कंपनीज में वर्क करे, मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क करे। तो आप अगर आप जो है एमएनसी कंपनीज में काम करना चाहते हो, आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रांच। तो आप ब्रांच अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो ब्रांच को, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर आपको डिग्री मिलती है, आईटी की डिग्री मिलती है, एआईएमएल की डिग्री मिलती है, तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट में काफी हेल्प करेगा वो। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी आपको मिलेगी, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, इवन थर्ड ईयर से आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप एमएनसी कंपनीज के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है टेक ब्रांचेस के लिए जाना चाहिए। ठीक है, देन अगर और एक चीज है, अगर आपको खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आप जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हो, फाउंडर्स देख रहे हो, सारे के सारे टेक ब्रांच से ही आते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर स्टार्टअप पे आपको वर्क करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है टेक ब्रांच काफी हेल्प करेगा आपके स्टार्टअप के लिए भी। और स्टार्टअप में देखो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ टेक ब्रांच में ही स्टार्टअप है, सिविल में भी स्टार्टअप है, आप खुद का जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो, मैकेनिकल में भी स्टार्टअप्स होते हैं। आपके ऊपर है कि लाइक आप स्टार्टअप किस में करना चाहते हो, आईटी सेक्टर में करना चाहते हो या फिर कोर सेक्टर में करना चाहते हो, ये सब डिसाइडिंग फैक्टर्स है। इन सबको सोच समझ के एक फाइनल डिसीजन लेना होता है। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली डिसीजन लोगे तो कुछ यूज नहीं होगा। ओके, आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, और बोनस मार्क्स के जो बेनिफिट्स है मैं आपको बता दूं, एक मार्क जो है नियर अबाउट आपके 1000 रैंक को इंप्रूव कर देता है, लाइक आप 1000 स्टूडेंट्स के आगे निकल जाते हो। तो जिनको भी 8-8 मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेनिफिट्स में अगर बताऊं तो रैंक में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, परसेंटाइल आपके अच्छे आएंगे, आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, परसेंटाइल अच्छे आएंगे तो बेटर ब्रांच भी मिल सकती है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो सारे बोनस मार्क्स की मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको बताए हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो थर्ड में वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे थर्ड में वाले स्टूडेंट्स को देखो 8 मार्क्स बोनस मिले हैं। उसी तरह ये देख सकते हो 10th 9th में, 10th में, 11th में, देन उसके बाद यहाँ पे 15th में, 16 में और 17 में, 15 में भी देखो बोनस मार्क्स। तीन ऐसी शिफ्ट थी जिसमें 8 बोनस मार्क्स मिले। तो जिनको 8 बोनस मार्क्स मिले, डेफिनेटली आपके रैंक काफी अच्छे आने वाले एज कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट्स। तो जिनको 8-8 बोनस मार्क्स मिले, अब जब रैंक आएगा तो देखना आपके जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं जिनका सेम अगर स्कोर आया होगा 70, तो आपका 78 हो गया। तो 70 पे जो रैंक है और 78 पे जो रैंक है, वो देखना आपका कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा देखने को। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी। हमारे लाइव सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और लाइव सेशन को मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। ये फर्स्ट बैच का प्राइस जो है ये 1500 है। फर्स्ट बैच जो है हम लोग ने लॉन्च किया 1500 पे। तो ये काउंसलिंग की सारी डिटेल्स है, आप कांटेक्ट कर सकते हो इन दो नंबर पे। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में पूछ सकते हो। सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।